क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समास। तो चलिए पढ़ते हैं समास। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। अब हमारा जो टॉपिक है समास। समास की परिभाषा क्या है? देखिए, कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी ही उचित नहीं है, क्योंकि जो यानी प्रत्येक शब्द पद नहीं हो सकता है। जैसे हम अगर कहते हैं बगीचा, तो ये शब्द है लेकिन पद नहीं है। समझ में आया? तो परिभाषा इसकी ये होगी, जब दो पद अपनी विभक्तियों का लोप करके एक नवीन पद की रचना करते हैं। तो यह समास कहलाता है। यानी जब दो पद आपस में मिलते हैं तो इनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है और नवीन शब्द की या नवीन पद की रचना होती है। ये नवीन पद ही जो है समास कहलाता है। समझ में आ गया? अब समास का अर्थ। समास शब्द अस धातु में, धातु क्या होती है? क्रिया होती है। समझ में आया? तो जब अस धातु में सम उपसर्ग लग जाता है, समझ में आया? समास शब्द अस
धातु में सम उपसर्ग लगने से बना है। उपसर्ग जानते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। तो जब अस धातु में सम उपसर्ग लग जाता है तो समास शब्द की रचना होती है, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। यानी जब दो शब्दों को जोड़कर हम किसी बड़े पद को छोटा करते हैं तो ये समास कहलाता है। समझ में आ गई बात? इसका संधि विच्छेद है सम धन आस। इसका विग्रह या समास का विग्रह समधन आस है। समझ आ गई होगी बात? अब देखिए सामासिक पद क्या है। संपूर्ण पद सामासिक पद कहलाता है। जैसे गजाननः, ये सामासिक पद है, ठीक है। संपूर्ण पद सामासिक पद कहलाता है। जैसे गजाननः, नीलकंठा, उपकृष्णम, आदि। अब समास विग्रह क्या है? संपूर्ण पद का विच्छेदन समास विग्रह कहलाता है।
जैसे उदाहरण के लिए ये हमने लेते हैं मान लीजिए हमने लेते हैं उक्र कृष्णम, तो इसका जब विच्छेदन करेंगे तो ये हो जाएगा कृष्णस्य समीपम, यानी कृष्ण के समीप। समझ में आ गया? तो यानी कृष्ण के पास। ये इसका जो है समास विग्रह होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं समास के भेद। तो समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समासः द्विगु समासः द्वंद्व कर्मधारय और छठवां है बहुब्रीहि। समास नोट कर लीजिए इसे। तो समास के भेद 6 होते हैं, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं इसका पहला भाग यानी पहला भेद अव्ययी भाव समास। अव्ययी तो देखिए परिभाषा देखिए इसकी। जिस सामासिक पद का, देखिए समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद
अव्यय हो। अभी प्रश्न उठता है अव्यय क्या है, यानी वे शब्द जिन पर कारक तथा विभक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जिनका रूप हमेशा एक जैसा रहता है, यानी वे शब्द जिनका रूप सदैव एक सा रहता है अव्यय कहलाते हैं। तो जब किसी सामासिक पद का पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन जैसा कार्य करे तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समझ आया? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में सामासिक पद समास विग्रह और अर्थ। अब देखते हैं हम, पहला है उपगंगम। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा गंगायाः समीपम। क्या होगा? गंगायाः समीपम। अर्थ हिंदी क्या, हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? गंगा के समीप। समझ में आ गया? उपकृष्णम नेक्स्ट एग्जाम्पल है उपकृष्णम। तो विच्छेदन जब करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि कृष्णास्य समीपम। यानी कृष्ण के समीप। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल उपनगरम। अब इसकी मौखिक पहचान आप देख रहे हैं, उप 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 लगा है, ये उपसर्ग है। नगरस्य समीपम। नगर के पास।
या नगर के समीप। तो देखिए उप, आधि, आति, प्रति, इस तरह से जो उपसर्ग लगते हैं और उनसे बनने वाले शब्द जो है ये अव्ययी भाव समासी होंगे। ठीक है। अब यथा, यथा उपसर्ग है तो यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका समास का विग्रह क्या होगा? शक्ति अनतिक्रम में, अर्थ क्या होगा इसका? शक्ति के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार। जैसे आप कई बार पढ़े ना कि राजा ने यथाशक्ति दान दिया, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया, यानी दान देने की जितनी क्षमता थी, जितनी शक्ति थी, उतना दान दिया। समझ में आया? और एग्जाम्पल देखिए, आजीवनम, अब ये आ उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवनम, सुना होगा आपने, लोग कहते हैं हम अपने माँ बाप की आजीवन सेवा करेंगे, है ना। तो आजीवनम, इसका विग्रह होगा जीवनस्य पर्यंतम, जीवनस्य पर्यंतम यानी जीवन भर। और क्या फिर देखिए, सुधान्यम, अब यहाँ सु उपसर्ग लगा है धान्यम में, सुधान्यम, धान्यम में सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका विग्रह होगा धान्यस्य समृद्धि, धान्यस्य, धानस्य समृद्धि, यानी धन की संपन्नता। समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देखिए, निर्दोषः, निर्दोषः, तो इसका विच्छेदन क्या होगा? निधन दोष, अर्थात दोषाणाम अभावः, दोषाणाम अभावः, मतलब दोषों का अभाव, दोषों का अभाव, यानी जिसमें दोष न हो, दोष रहित। समझ आ गया होगा। तो भाई इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो
समझ में आ गया ना? अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अब भाई एक अनुरोध कि अभी अगर नए छात्रों ने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपका आरपी अवस्थी। मैं अगले लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।